वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, आदमी का जीवन एक वासनाओं का खेल है जिसे कोई कभी समझ नहीं पाता। न कभी वासनाओं की पूर्ति होती है और न ही किसी को तृप्ति मिलती है। आदमी पूरा जीवन दौड़ता ही रहता है। जन्म के दिन जितना फासला होता है, मृत्यु के दिन भी उतना ही फासला होता है। फर्क केवल इतना होता है कि जन्म के दिन सूरज निकल रहा होता है तो मृत्यु के दिन सूरज ढल रहा होता है। जन्म के समय आशाएं होती हैं और मृत्यु के दिन विषाद होता है। मरता हुआ आदमी एक ही बात सोचता है कि काश थोड़ा समय और मिल जाता, थोड़ी ताकत और मिल गई होती तो न जाने क्या हो जाता। एक कथा सुनाता हूं आपको। बंधुओं, जब त्रेता युग में रामादल और रावण की सेना के बीच जब युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण ने अपने तीर से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया। मेघनाद का एक कटा हुआ हाथ उसकी पत्नी सती सुलोचना के पास जाकर के गिरा। ध्यान से बात को समझिए। इस हाथ ने लिखकर सुलोचना को बताया कि मेरा वध हो चुका है और मेरा कटा हुआ शीश, अधमरा शरीर रामादल के कब्जे में है। हालांकि पहले तो सुलोचना को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कटा हुआ हाथ उसके स्वामी का है, लेकिन जब ज्ञान हो गया तो सुलोचना शीघ्र युद्ध भूमि में पहुंच गई। बंधुओं, मेघनाद का वध होते ही पूरी लंका में सन्नाटा छा गया था और युद्ध के मैदान में जब सुलोचना पहुंची, अपने पति का कटा हुआ शीश देखा, भावुक हो उठी। बंधुओं, मेघनाद रावण का सबसे बलवान पुत्र था। एक बार तो मेघनाद ने ब्रह्म शक्ति से लक्ष्मण को भी मूर्छित कर दिया था, लेकिन युद्ध में जब मेघनाद का शीश कटा और जब सुलोचना वहां पहुंची, देखा तो वह विलाप करने की बजाय अपने सतीत्व का परिचय देने लगी। उसने कटे हुए शीश से कहा कि हे इंद्रजीत, यदि मुझे हालात का पहले आभास हो जाता तो मैं अपने पिता को बुला लेती। बंधुओं, जो ही सुलोचना के मुख से ये वाक्य निकले तो मेघनाद का कटा हुआ शीश जोर जोर से हंसने लग गया। कटे हुए शीश को हंसता देखकर सभी हैरान हो रहे थे। जानते हो वह शीश क्यों हंस रहा था? उस कटे हुए सिर के हंसने का एक बहुत बड़ा कारण था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने कहा था कि यदि इन हालातों का पहले मुझे ज्ञान हो गया होता तो मैं अपने पिता को युद्ध के मैदान में बुला लेती। ठीक से बात को समझिए
मेघनाद का कटा हुआ शीश कह रहा था कि तू किसे बुलाने की बात करती है, मेरा वध करने वाला तेरा पिता है, तू किसे बुलाने की दुहाई दे रही है। बंधुओं, ये जो सुलोचना थी ये शेषनाग की कन्या थी और लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार थे। बंधुओं, इस संसार की रचना ही कुछ ऐसी है, इसमें किसी को कुछ नहीं पता कौन किस रूप में किसके साथ संबंध जोड़ लेता है, या संयोगवश परमात्मा किसके साथ संबंध जोड़ देता है, ये ज्ञान किसी को नहीं होता। बस इतना जरूर है कि ये जो संसार है ये प्रारब्ध के अनुसार आगे बढ़ता है। हम जिन संबंधों के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिल लगाते हैं, किसी पर जान वारते हैं, लेकिन कौन सा संबंध भविष्य में साथ देगा और कौन सा रिश्ता दुश्मन बन जाएगा, ये होने के बाद ही पता चलता है। सुख तो हर आदमी चाहता है, लेकिन परमात्मा की अनुकंपा के बिना कुछ नहीं मिल सकता। बंधुओं, आदमी दुख मांगे चला जाता है, उसे पता ही नहीं कि परमात्मा से क्या मांगना है। आप लाख उपाय करें तो भी परमात्मा सुख नहीं दे सकता, क्योंकि एक बात का ध्यान रखो, निज धर्म कहता है किसी को जबरदस्ती सुख नहीं दिया जा सकता, किसी को जबरदस्ती शांति भी नहीं दी जा सकती, ये असंभव है। और तुम जितना जबरदस्ती करोगे उतना दूसरा चौंक कर भागेगा, दूसरा सोचेगा कोई खतरा है। सच्चाई ये है कि आनंद भी आप नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि कोई लेने को राजी नहीं है। बहुत पुरानी बात सुनाता हूं। दो मित्र थे बंधुओं आपस में, एक गरीब था, एक ठीक ठाक था। जो गरीब था उसकी चिंता ठीक ठाक को रहती थी, क्योंकि जो ठीक ठाक मित्र था वह देखता था कि उसका घर का गुजारा नहीं चलता, और जो हालत में, आर्थिक हालत में ठीक था उसका राजा मित्र था। एक दिन उसने राजा से कहा कि मेरा एक मित्र है, आप यदि उसे कोई धन दे दें तो अच्छा होगा, उसका भी गुजारा चल जाएगा। बंधुओं, राजा बहुत समझदार था। राजा ने कहा कि ये तेरी सोच हो सकती है, लेकिन उसका भाग्य उसके साथ चलेगा। फिर भी मित्र था, उसने राजा से आग्रह किया। राजा राजी हो गया। राजा ने कहा कि वो पुल बना हुआ है नगर के बाहर, उस पुल के ऊपर कल मैं सोने की अशर्फियों से भरा घड़ा रखवा दूंगा, और मित्र को कहना कि वहां से गुजर जाए, जब उसे वह मिल जाएगा तो उसके हालात ठीक हो जाएंगे। ठीक से सुनना बात को। राजा ने उस पुल के ऊपर ट्रैफिक बंद करवा दिया। एक तरफ राजा और उस गरीब का मित्र ये खड़े हो गए, बीच में सोने की अशर्फियों का घड़ा रखवा दिया और कह दिया कि जब तक ये आदमी नहीं गुजरेगा कोई आए जाएगा नहीं। बंधुओं, जब उसके मित्र ने उसे पुल पर जाने के लिए कहा, अब आप देखिए कि भाग्य किस करवट बैठता है। वह आदमी उस पुल से गुजरा और दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन सोने की अशर्फियों से भरे घड़े की तरफ उसकी निगाह ही नहीं गई। जब पुल पार करके दूसरी तरफ वह राजा और अपने मित्र के पास पहुंचा
तो मित्र ने कहा, अरे तू मटकी नहीं उठा के लाया? उसने कहा, कैसी मटकी? मैंने तो कोई मटकी नहीं देखी। मैं तो पुल पे नजारा देख रहा था। मैंने सोचा कि आज आंख बंद करके पुल का पार करूंगा, क्योंकि अक्सर यहां भीड़ रहती है। और आज इतना बड़ा मैंने सन्नाटा देखा तो मन में सोच लिया कि आंख बंद करके भी पुल को पार किया जा सकता है। बंधुओं, निज धर्म कहता है, जिसे चूकना है वह कोई ख्याल पैदा कर लेगा और चूक जाएगा, और जो चूकने के लिए ही तैयार है तुम उसे बचा नहीं सकोगे। ये महत्वपूर्ण सूत्र आज आपको बता रहा हूं। परमात्मा भी तुम्हें वह नहीं दे सकता जिसे लेने के लिए तुम तैयार नहीं हो। ईश्वर की कृपा सब पर बराबर बरसती है। जो दुख लेने के लिए तैयार है उसे दुख मिल जाता है। जो सुख पाने का आतुर है उसे सुख भी मिल जाता है। वह तो सदा बरसता है, लेकिन भरता आदमी तभी है जब वह तैयार होता है। बीते कई दिनों से मुझे बार बार फोन आते हैं। कोई कहता है कि आपने अपने बेटे के चैनल के लिए कहा था, वो मुझे मिला नहीं। किसी ने कहा कि वो तो उर्दू में है। तरह तरह के फोन आए। बंधुओं, मैंने जो कहना था कह दिया। अब बार बार इस संबंध में फोन करना या मैसेज करना ठीक नहीं है। यदि फिर भी किसी बहन भाई को उस चैनल का नहीं पता, तो मैंने पहले भी कहा था कि उसका नाम डिजिटल अखबार है, और आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को देखना, सुनते सुनते स्क्रीन पर नजर रखना। कई बार मैंने वीडियो बनाने वाले को कहा है कि इस चैनल का जो है अपने बहन भाइयों को ठीक से परिचय करवा दो। बंधुओं, कई बार जो बात नहीं कहने की भी होती वह कहनी पड़ती है। ठीक से समझना, सुदामा द्वारकाधीश के द्वार पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है। इसलिए बात को इशारे में समझने का प्रयास करें। ये धर्म के जगत में गप्पे हाँकने वालों की कमी नहीं है। इसलिए जैसी जिसकी सुविधा होती है वह वैसी गप्पे हाँकता है धर्म के जगत में। आप मेरे बहन भाई हो, मैं तो आपके साथ निज धर्म की चर्चा प्रतिदिन करता हूं। बंधुओं, धर्म का जगत अलौकिक है। सारा मामला ही अलौकिक है, और सारा मामला रहस्यपूर्ण है। सारा मामला अंधकार में है, प्रमाण कुछ है नहीं। इसलिए जिसका जो मन करता है वो बोल रहा है। मैं कहता हूं, आप किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, केवल आप अपने भीतर के धर्म का पालन करें जो परमात्मा ने आपको दिया है, और वह परमात्मा ही बादशाहों का बादशाह है। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, फिर उन्हीं हाथों से 10 बार जोर जोर से ताली बजाना, 4 बार लंबी श्वास खींचकर खुले आसमान को निहारना। शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। दिन के कामों की शुरुआत करने से पहले भगवती के चरणों में 2 फूल चढ़ा देना, पक्षियों को बाजरा डालना, और शाम के समय दुर्गा माँ के समक्ष एक घी का दीपक जलाना। घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा जल छिड़कना। भूमा जय जय जननी, भूमा जय जग जननी। ध्यान से सुने, भूमा जय जय जननी, भूमा जय जग जननी। इस महामंत्र को जपना, समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 अगस्त दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। दूसरों के कामों में समय लग सकता है।
आमदन ठीक होगी, शारीरिक थकावट का योग है, कार्य क्षेत्र के लिए दिन सामान्य रहेगा। वृषभ, किसी जरूरी काम में कोई बाधा आ सकती है, दोपहर बाद समय बदलेगा, यात्रा का भी योग है, कोई पारिवारिक चिंता भी बन सकती है, लेकिन कारोबारी सितारे आज बेहतर हैं। मिथुन, कारोबार में आज आपको आशा के अनुसार कामयाबी मिलेगी, कोई अच्छा समाचार आ सकता है, सरकार से संबंधित कामों में इंतजार करना पड़ सकता है, लेन देन से जुड़ी समस्या का हल निकलेगा। कर्क, गृहस्थ की किसी पुरानी समस्या से छुटकारा मिलने का समय रहेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ रहेगी, दूसरों की कोई सिरदर्दी आपके मन को घेर सकती है, आमदन के लिए समय ठीक रहेगा। सिंह, आज धन लाभ मिलने का दिन है, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन परिवार का, मित्रों का सहयोग मिलेगा, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। कन्या, आज कोई पुरानी चिंता मन को घेर सकती है, कार्य व्यवहार से लाभ मिलेगा, नौकरी से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी, आमदन ठीक होगी, यात्रा में थोड़ी सावधानी रखें। तुला, अपनों से मिलन हो सकता है, दिन भाग्यशाली है, कारोबारी सितारे उत्तम रहेंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और कोई पुराना काम बन सकता है, लेकिन आज कोई करीबी निराश भी कर सकता है। वृश्चिक, आज किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से आप में नई ऊर्जा आ सकती है, कार्य क्षेत्र में हालांकि काम का दबाव रहेगा, पुराने साथियों का साथ मिलेगा, सेहत पक्ष मध्यम श्रेणी का है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कहासुनी हो सकती है। धनु, कार्य क्षेत्र की कोई परेशानी बनेगी, किसी विवाद से दूर रहें, किसी के निजी काम में हस्तक्षेप न करें, आमदन के लिए दिन ठीक है, पुरानी योजना में सफलता मिलेगी, से ठीक रहेगी। मकर, आज कोई नया संबंध जुड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, कारोबार से लाभ ठीक होगा, मन में किसी के प्रति विचार बदलेंगे और लेन देन से जुड़ी किसी समस्या का हल होगा। कुंभ, आज कोई पुरानी कठिनाई दूर हो सकती है, कार्य क्षेत्र में कोई नया मौका मिल सकता है, कोई निजी चिंता जरूर मन को परेशान करेगी, कारोबारी सितारे ठीक हैं, सेहत भी ठीक रहेगी। मीन, आमदन के लिए दिन सामान्य है, कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा, मन में विचारों की उथल पुथल रह सकती है, सेहत पक्ष सामान्य है और कोई नया संपर्क जुड़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।